नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर FCAT का फॉर्म यहां पर ऑनलाइन किया जा रहा है और यहां पर फोटो सिग्नेचर की बात करते हैं कि फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में यदि आपको एरर आ रहा है या फिर आप इस समस्या से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फोटो सिग्नेचर थंब का साइज कैसे बनाना है और लाइव फोटो को कैसे ब्लिंक, कैसे आई को झपका कर फोटो को कैप्चर कुछ ही मिनटों में कर लेना होता है। पिछली बार से अब की बार कुछ ठीक कैप्चर करने का सिस्टम बनाया गया है जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। सबसे पहले फोटो सिग्नेचर बनाने के लिए फाइल को रीनेम करना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं माउस की सहायता से मैंने सेलेक्ट किया है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन। जब आप फोटो को सिग्नेचर थंब को तैयार कर लेते हैं फिर इनको थंब सिग्नेचर पासपोर्ट फोटोग्राफ के कॉपी करके इनको फाइल को नाम दे देते हैं, यानी कि रीनेम कर देते हैं। तो ये मैंने फोटो सिग्नेचर पहले से अपलोड कर रखे हैं वीडियो बनाने के पर्पज से। मैं आपको समझाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले लिए चलते फोटोशॉप में, जहां फोटो सिग्नेचर और थंब के साइज के बारे में बात करते हैं। जब भी फोटो सिग्नेचर थंब को आप अपने प्रिंटर से स्कैन करेंगे तो 300 DPI पर स्कैन करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम हैं फोटोशॉप में और कंट्रोल एन से देखिए 3.5 और 1.5 80 रेजोल्यूशन फोटोशॉप के अंदर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और इस प्रकार से ओके कर दीजिए। ये बन गया सिग्नेचर का साइज, इसको हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, क्योंकि मैंने सैंपल रख रखा है डेमो के तौर पर। आपको सैंपल वगैरह कुछ नहीं लिखना, बिल्कुल ओरिजिनल स्पष्ट फोटो सिग्नेचर को लगाना है। ये है थंब का साइज। ठीक है, तो थंब का साइज यहाँ राइट बटन क्लिक करेंगे, चेक कर लेते हैं 4:3:70। तो यहाँ चलिए इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एन करेंगे और यहाँ पर हम 4:3 और 70 ओके कर दीजिए। ये बन गया थंब का साइज आपका। ठीक है, अब इस सिग्नेचर को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ रख लेते हैं। देखिए सिग्नेचर आपका छोटा है बड़ा है, तो उसको इस प्रकार से ड्रैग कर लीजिए या फिर इस प्रकार से इन कोनों की सहायता से इसको अंदर कर लीजिए। आप इस प्रकार से बड़ा कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद जो मैंने बताया था उसको रीनेम कर दीजिए। ऐसे ही थंब को स्कैन करके यहाँ पर रखना है। थंब को लिया और थंब को मैंने जो है ड्रैग करके यहाँ पर रख लिया। अब ये थंब आ गया आपका, क्लिक किया, ये जो आपके पॉइंट बन गए हैं इन पॉइंटों की तरफ से आपको ड्रैग कर लेना है इस प्रकार से। ये आपका थंब का साइज जो है सेट हो चुका है। सैंपल इसलिए रखा क्योंकि डेमो है सिक्योरिटी रीजन से। ठीक है, बट आपको सैंपल नहीं लिखना, आपको केवल थंब ओरिजिनल रखना है। ये बन गया, कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ इसको सेव कर लीजिए, फाइल को रीनेम कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने फोटो का साइज बना लिया है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। कंट्रोल एन हमने किया, कंट्रोल एन करने के बाद ये साइज हमने भर दिया। आप भी इसके अकॉर्डिंग भर लीजिए, ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, साइज बन जाएगा। फोटो को माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर क्रॉप कर लीजिए, फोटोशॉप के अंदर लाइए, फोटोशॉप को ड्रैग कर दीजिए, बने हुए कोनों से पॉइंटों से फोटो को श्रिंक करके इसके बॉक्स के अंदर कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ सेव कर लीजिए और फोटो को अपलोड कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए फोटो को हमने सिलेक्ट कर लिया है और सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया है। यदि फोटो आपका बिल्कुल सही एग्जैक्ट आ रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन में मिडिल वाला फोटो देख रहे हैं, तो आपको स्किप कर देना है और स्किप करते ही फोटो अपने आप अपलोड हो जाएगी। और कंटिन्यू इमेज करेक्शन करेंगे तो फिर करेक्शन के लिए इमेज ओपन हो जाती है। क्योंकि फोटोशॉप के अकॉर्डिंग बना था तो मैंने उसी के हिसाब से फोटो को स्किप कर दिया। फोटो यहाँ पर अच्छे से अपलोड हो गई है। चलिए एक स्टेप आपको दिखा देती हैं कि बिना स्किप किए हुए कैसे फोटो को अपलोड करेंगे। यदि आप फोटो में स्किप नहीं करना चाहते हैं तो कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अपलोड इमेज है, क्रॉपिंग एरिया है, लाइव प्रीव्यू है। ठीक है, तो यहाँ मिडिल फोटो पे मैं जाना है, मिडिल वाले फोटो पर। तो क्रॉपिंग एरिया में जैसे हमने स्किप ना करके, मान लीजिए फोटो आपने फोटोशॉप से नहीं बनाया है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, तो ऐसे में आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि फोटो आपका साइज से सेट नहीं है। तो आपको कंटिन्यू इमेज करेक्शन पर क्लिक करना है, फिर आप इस प्रकार के पेज पर आ जाएंगे। थोड़ा सा पेज को अपना मिनिमाइज कर लेंगे जिससे स्क्रीन पूरी अच्छे से दिखने लगे। तो अब यहाँ फोटो पर देख सकते हैं ये कोने बने हुए हैं। अगर ये कोने जरा बाहर निकले हुए हैं आपके, तो फोटो को इन जो कोने दिख रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट से इनसे श्रिंक कर लेते हैं। या फिर फोटो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे क्लिक कर रहे हैं तो फोटो जूम हो रहा है,
मिनिमाइज हो रहा है उसके हिसाब से जो है फ़ोटो को सेट कर लेते हैं। और क्रॉपिंग एरिया यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके यहाँ से रोटेशन जो स्लाइडर है यहाँ से भी आप इसको जो है कम ज़्यादा मूव जो है कर सकते हैं। आपने दिखा दिया मैंने आपको करके। तो ये सब आपको नहीं करना, बस सीधा फ़ोटो को लेना है। अगर क्रॉप हो रहा है आपका सही से तो ठीक है, क्योंकि ये जो बॉक्स नीला नीला बना हुआ है इस बॉक्स के अंदर जो है फ़ोटो आ जानी चाहिए, तभी आपका फ़ोटो एलिजिबल है। और उसके बाद जब क्रॉपिंग एरिया में आप आ जाते हैं और फिर आपको प्रीव्यू इमेज पर क्लिक करना होता है। ठीक है, ऐसा आपको करना होगा। यदि आपने वीडियो के हिसाब से फोटोशॉप से फ़ोटो साइज बना लिया है तब भी आप अगर कंटिन्यू इमेज करेक्शन पर आ गए हैं, पहले तो स्किप कर दीजिए। नहीं स्किप कर रहे हैं, कंटिन्यू इमेज करेक्शन पर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बॉक्स में ये फोटो अच्छे से सिलेक्टेड है, विद शोल्डर के सब कुछ फोटो वोटो बढ़िया दिख रहा है। फिर आपको जो है प्रीव्यू इमेज पर दोस्तों क्लिक करना होगा। इसके बाद जब हमने प्रीव्यू इमेज पर क्लिक किया है तो हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शंस आ गया है। इमेज साइज लिख कर आ गया है, फोटो यहाँ आ गया बढ़िया से एकदम क्लियर। डू यू वांट टू सबमिट द प्रोसीड इमेज, तो यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा और आपकी फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। दो तरीके हो गए, एक तो आप वहाँ से अच्छे से फोटो आपने बनाया फोटोशॉप से, आप आ गए इस स्टेप पर तो वहाँ स्किप का ऑप्शन मिलता है, स्किप करते ही फोटो अपने आप अपलोड हो जाती है। यदि आप कंटिन्यू इमेज करेक्शन पर भी आ गए हैं तो वहाँ से ही फोटो को अपना क्रॉप सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रीव्यू इमेज पर क्लिक करना होगा, फिर इसके बाद इस प्रकार का ऑप्शन आएगा आपके पास। फिर उसके बाद फाइनली आपको सबमिट कर देना होगा। यदि साइज और सब कुछ सही होगा तो फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको सिग्नेचर और थंब को अपलोड कर लेना है मेरे दोस्तों। ये है सिग्नेचर, सिग्नेचर को मैंने यहाँ पर ले लिया है। कोई भी चीज़ है, फोटो है या सिग्नेचर या थंब है, यदि आपको बड़ा दिख रहा है तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो साइज है वो फिक्स दिया गया है, इतना साइज है, अब इसको आप बढ़ा नहीं सकते, घटा सकते हो। देख रहे हैं आप, यहाँ हम खींच रहे हैं तो ये बढ़ नहीं रहा है। जो आपका जो खींचने का ये टूल बन रहा है ड्रॉ करने का, खींचने का, तो यहाँ मैं इस साइड अंदर की तरफ ले रहा हूँ तो ये यहाँ देखिए क्रॉप हो रहा है। देखिए अब जो हट गया, देखिए पूरा इस तरीके से हम इसको बनाएंगे और इसको चौड़ा कर देंगे तो ये पूरा जो है यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलिए ये थोड़ा ओवर है तो मैंने यहाँ इतना इसको क्रॉप कर लिया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ क्रॉप कैसे होगा, इतना आपने देखिए इतना था इसमें, तो इसको अंदर की तरफ हम क्रॉप करेंगे। यहाँ देख सकते हैं मैंने इस तरफ लिया है, बाहर जा रहा है, अंदर लिया है तो अंदर आ रहा है, इतना क्रॉप हो रहा है। तो यहीं पर छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू इमेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ देख रहे हैं प्रीव्यू इमेज, फोटो में स्किप का ऑप्शन था दोस्तों, बट सिग्नेचर में स्किप का ऑप्शन नहीं था, इसलिए कंटिन्यू इमेज करेक्शन करना आवश्यक था। उसको बढ़ा नहीं सकते, जितना साइज आपने लिया है उसको आप क्रॉप करके सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे हैं। तो देखिए उतना हिस्सा आप देख सकते हैं थोड़ा डल है, और जितना क्रॉप किया उतना आपके सामने है। और जो क्रॉप किया हुआ जैसे मैंने प्रीव्यू इमेज पे क्लिक किया और यहाँ पर ये देखिए क्रॉप ओवर ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्रॉप करना सीख गए होंगे। अब फाइनली सब कुछ सही है, फिर आपको सबमिट कर देना होगा, सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। जितना आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ उतना ही यहाँ अपलोड भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले से अपलोड है तो मैं आपको झूठ मूठ का दिखा दूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। बिल्कुल आपको जो दिखा रहा हूँ अपलोड करके, ठीक अपलोड करके यहाँ फोटो हो भी रही है। ठीक है, क्योंकि रात्रि का समय हो रहा है और साइड अच्छी चल रही है तो ऐसा समस्या नहीं आ रही। जब हो सकता है वीडियो किस टाइम देख रहे हो, लास्ट टाइम देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, साइड बिजी है तो हो सकता है उस टाइम फोटो सिग्नेचर अपलोड ना, बट नाइट में या फिर ऐसे टाइम यूज़ करें आप कंप्यूटर लैपटॉप को जहां फोटो आपकी आसानी से अपलोड हो सके। ठीक इसी प्रकार आपको थंब को यहाँ अपलोड कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।